नागरिक सरकारी दफ्तर में कोई शिकायत दर्ज कराता है तो उस एक कागज का सफर कैसा होता है। आज हम गाजियाबाद नगर निगम के एक असली दस्तावेज के जरिए इसी पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझेंगे। देखते हैं कि एक छोटी सी शिकायत सिस्टम में आखिर आगे बढ़ती कैसे है। सोचिए, हम अपने शहर की सड़कों पर चल रहे हैं और अक्सर हमें कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे ठीक करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि इस बात को सही जगह तक पहुंचाया कैसे जाए। एक नागरिक के तौर पर पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए आज इसी को जानते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इस मामले में भी ये शुरुआत एक आम नागरिक की एक छोटी सी शिकायत से हुई। आइए देखते हैं कि ये शिकायत आखिर थी क्या और इसे किसने दर्ज करवाया था। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है इस पूरे मामले का केंद्र। गाजियाबाद नगर निगम का एक शिकायत निवारण फॉर्म। और ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक नागरिक की आवाज और उस पर हुई सरकारी कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड है। ये नंबर, ये इस पूरे केस की पहचान है। इसे कहते हैं संदर्भ संख्या या रेफरेंस नंबर। हर शिकायत को एक ऐसा ही यूनिक नंबर मिलता है ताकि उसे सिस्टम में आसानी से ट्रैक किया जा सके। तो ये शिकायत दर्ज करवाई थी श्री योगेश कुमार जी ने, जो गाजियाबाद के संजय नगर में रहते हैं। देखिए, इस एक नाम से ये पूरी सरकारी प्रक्रिया एक मानवीय चेहरे से जुड़ जाती है। एक ऐसा नागरिक जो अपने मोहल्ले में बदलाव लाना चाहता है। तो असल में मुद्दा था क्या? बहुत ही सीधी सी बात थी। संजय नगर के एक लोकल पार्क की दीवारों को मरम्मत और पेंटिंग की जरूरत थी। अब ये सुनने में एक छोटी सी मांग लग सकती है, लेकिन किसी भी सामुदायिक जगह को बेहतर बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एक बार शिकायत दर्ज हो गई, फिर क्या होता है? अब हम इस शिकायत के सफर को देखेंगे कि ये सिस्टम में कैसे और कहां-कहां आगे बढ़ी। तो इस शिकायत का सफर कैसा रहा? दस्तावेज के हिसाब से शिकायत 5 मार्च को मिली और 23 मार्च को इसका समाधान हो गया। यानी इस पूरी प्रक्रिया में कुल 18 दिन लगे। सच कहूं तो सरकारी काम के हिसाब से ये काफी तेज कार्रवाई मानी जा सकती है। और इस मामले को देखने की जिम्मेदारी सहायक अभियंता श्री उदयवीर सिंह को दी गई थी। पूरी प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण थे। पहला, शिकायत को IGRS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया गया, जो जन शिकायतों के लिए ही बनाया गया एक सिस्टम है। दूसरा, इसे जांच के लिए एक स्थानीय अधिकारी को सौंपा गया। और तीसरा, जब कार्रवाई पूरी हो गई तो मामले को सिस्टम में अपडेट कर दिया गया। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर इस शिकायत का नतीजा क्या निकला? समाधान हुआ तो कैसे हुआ? दस्तावेज पर जो आधिकारिक जवाब लिखा है वो काफी दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि काम के लिए प्रस्ताव तो तैयार है, लेकिन इसे बजट और मंजूरी का इंतजार है। ये एक आम सरकारी जवाब है। मतलब समस्या को मान तो लिया गया है, लेकिन उसका तुरंत समाधान होगा या नहीं, ये संसाधनों पर निर्भर करेगा। और हाँ, ये भी लिखा है कि शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दे दी गई है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। देखिए, आधिकारिक तौर पर केस को रिजॉल्व्ड यानी निस्तारित मान लिया गया है, लेकिन फॉर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शिकायतकर्ता यानी श्री योगेश कुमार इस जवाब से संतुष्ट थे या नहीं। ये एक छोटा सा गैप है जो दिखाता है कि प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन परिणाम से संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है। और हाँ, ये एक और जरूरी जानकारी है। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि श्री योगेश कुमार से फोन पर संपर्क किया गया था। ये दिखाता है कि प्रक्रिया में सीधे संवाद को भी शामिल किया गया, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस पूरे मामले के विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? इस पूरी प्रक्रिया को समझने से एक नागरिक को क्या सीखना चाहिए? तो सबसे अहम बात तो यह है कि एक सिस्टम है और वो काम करता है। एक यूनिक रेफरेंस नंबर, ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल, एक जिम्मेदार अधिकारी का नाम और तारीखों की ट्रैकिंग, ये सब मिलकर प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाते हैं। अगर कभी जरूरत पड़े तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये दस्तावेज एक ऐसी प्रक्रिया दिखाता है जो कम से कम कागज पर तो सफल रही, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या ये सिस्टम हर नागरिक के लिए हर शहर के हर कोने में इतनी ही आसानी से उपलब्ध है और इतना ही असरदार है? इस एक शिकायत का समाधान हमारी पूरी व्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर सोचने के लिए एक मजबूत शुरुआती बिंदु है।